वैसे तो मेरे पति मेरा खूब ख्याल रखते थे, पर जब उन्हें गुस्सा आए तब वह अजीब इंसान की तरह पेश आने लगते और उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती। मुझे लगा था कि शायद गुस्सा होने पर ऐसा बदलाव आता होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके उस भयानक बर्ताव की वजह कुछ और ही थी। एक रात मैं और मेरे पति सोए हुए थे, तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पति गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और नींद में बोले जा रहे थे कि मुझे छोड़ दो, बस करो, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें फौरन जगा दिया और उसे पूछा कि क्या बात है, तुमसे क्या गलती हो गई थी, और नींद में ये सब तुम क्या बड़बड़ा रहे थे। मेरे पति ने बात टालने की कोशिश की और वह बिना सफाई एक्सप्लेनेशन दिए सोने लगे। मैंने उनसे फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान लिया कि इस राज का पता लगाऊंगी। अगले ही दिन सुबह मैंने अपनी सास को अपने पति की कसम देकर सारे राज उगलवा लिए। मुझे मेरी सास से मालूम पड़ा कि हमारी शादी होने से पहले मेरे पति की एक और जगह सगाई हुई थी और 3 महीने के अंदर ही वह सगाई टूट गई थी। सगाई टूटने के गम में उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को सताती रहती है। ऐसे किस्सों में दूसरे परिवार लड़की देते नहीं है, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने ये बात हमसे छुपाई थी। उसी रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया और मैंने तलाक लेने का मन बना लिया। चूंकि इतना बड़ा राज उसने मुझसे छुपा कर हम सबको धोखा देकर मुझसे शादी की थी। उस रात करीब 3 बजे मेरे पति ने मुझे जगाया और अचानक मुझसे कहा कि बेडरूम से बाहर निकल जाओ। उस वक्त उनकी आंखें लाल लाल थीं और वह ऐसे मेरी ओर देख रहे थे जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। मुझे पता था कि अगर मैंने इस वक्त विरोध किया तो वह मार पीट पर उतर आएगा, इसलिए मैं चुपचाप वहां से बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे नींद तो आनी नहीं थी, इसलिए पड़ी पड़ी सोच रही थी कि आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी। तभी अचानक बेडरूम से किसी के बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मेरा तो दिल ही बैठ गया, चूंकि वहां मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने फौरन की हॉल से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। हमारे बेडरूम में पंखे से एक लाश लटक रही थी और पास बैठा मेरा पति बेतहाशा रोए जा रहा था और पास खड़ी दूसरी परछाई से बातें कर रहा था। ये सब देखकर मेरा तो सिर चकरा गया। मैंने तुरंत अपने सास और ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी ही देर में मेरा पति बाहर आ गया और सारी बातों से मुकर गया और उस वक्त कमरे में भी कुछ नहीं था। अगले ही दिन मैं अपने माता पिता के घर गई और उन्हें सारी घटना बताई। मरे पापा और माँ मुझे लेकर एक ओझा बाबा ज्योतिष के पास गए। फिर हमने उन्हें ये सब बातें बताई तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की से उनकी सगाई टूटी थी वह आपके पति और ससुराल वालों से त्रस्त होकर मरी है और वह लड़की तभी से बदला लेने के लिए वही प्रेत बनकर मंडरा रही है। आपके पति के शरीर, मन और दिमाग पर उस प्रेत का पूरा कंट्रोल है और वह कभी भी जानलेवा हमला कर सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक का प्रोसेस शुरू कर दिया और उस भयानक माहौल से मैं बाहर आ गई। यह मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज भी जिंदा हूँ, सलामत हूँ, चूँकि मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे धोखेबाज पति और उनकी एक्स मंगेतर के लफड़े में कहीं मैं जान से जाती।